जब इंसान की कीमत उसके जन्म से तय हो तो सवाल सुधार का नहीं, आज़ादी का होता है। और जो व्यवस्था इंसान को बराबर नहीं मानती, वो कभी इंसानी नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं कि जाति में सुधार किया जा सकता है, वे दरअसल उस व्यवस्था की क्रूरता को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि जो व्यवस्था जन्म के आधार पर मनुष्य की हैसियत तय करे, जो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा घोषित करे, जो मेहनत, प्रतिभा और इंसानियत से पहले वंश को रखे, उसका सुधार नहीं, समापन ही न्याय है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, जाति कोई सामाजिक दोष नहीं जिसे पॉलिश किया जा सके। वो एक सुनियोजित दमन तंत्र है जिसका उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य से अलग करना है। सदियों से जाति ने समाज को बांटा है, ज्ञान को सीमित किया है, सम्मान को कुछ घरों की जागीर बनाया है और बहुसंख्यक लोगों को अपमान के साथ जीने के लिए मजबूर किया है। अगर जाति सुधारी जा सकती तो सदियों के शास्त्र, परंपराएं और सुधार आंदोलनों के बाद आज भी वंचित समाज को अपनी पहचान साबित नहीं करनी पड़ती। बाबा साहेब जानते थे, जब तक जाति रहेगी, बराबरी एक झूठ होगी, लोकतंत्र एक दिखावा होगा और भाईचारा सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा, जाति का विनाश ही सामाजिक मुक्ति का रास्ता है, ना कि उसका सौंदर्यीकरण, ना उसका मानवीय संस्करण। आज सवाल सिर्फ समझने का नहीं, पक्ष चुनने का है, या तो जाति के साथ या इंसानियत के साथ। जाति से मुक्ति ही मानवता की सच्ची शुरुआत है। अब समय तटस्थ रहने का नहीं, चुनने का है, जाति या इंसानियत, क्योंकि जाति के अंत के बिना मानवता की शुरुआत संभव नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय।